बदलनी है क्या, मतलब धोखेबाज निकल पड़ी है, कितनी बड़ी धोखे। ये देखो गंगा जी के किनारे अकेले चाय बैठ के पी गई है। तू मेरे बराबर होती जा रही है गोल मटोल। हाँ ये कल कुलदीप भैया आए थे और घी दे के गए गाय का। अभी पैसे नहीं लिए मेरे से, 2 किलो दे के गए। कह रहे पहले आप इस्तेमाल करो और विश्वास करो फिर मेरे को बताना। बोल रहे थे 77 किलो गाय के घी में से 3 किलो घी निकला है। 77 किलो गाय के घी में से आप लगाओ, सॉरी घी में से नहीं, दूध में से। 77 किलो गाय के दूध में से 3 किलो घी। देखो बिल्कुल पीला, और गाय का घी है ये। और आए भी सिर्फ मेरे लिए थे। कह रहे नहीं तो मुझे वहाँ जाना था देहरादून। वाह। और कह रहे जो आप घी लेते हो ना उतना है भी नहीं है, मतलब उस रेट का नहीं है जो आप यहाँ से महंगा, जैसे हम 2-2, 2,500, 2,500 रुपये किलो लेते हैं ना। कह रहे वैसा नहीं है। उनकी डेयरी है शायद मेरठ में ना, मेरठ के आसपास कहीं। तो मैं तो क्या करती हूँ इनमें ना, कुछ हमारी मम्मी इनमें वो या तो आटा जो वो गूंदते हैं ना उसमें उसकी लोई लगा के वो कर लेते थे ताकि सारी चिकनाहट इसमें आ जाए। एक ही और बचा हुआ है, आधा थोड़ा सा इसमें डालूंगी, बाकी मैं डब्बे में अलग से डालूंगी। एक मैंने रेनू से लिया था, वो भी इतना पीला घी नहीं है जितना ये वाला, मतलब बढ़िया लग रहा है। देखो देखने में एकदम, ये देखिए ये। और देसी और साहिवाल जो है उनका मिक्स का है ये, प्योर देसी का भी नहीं है, प्योर साहिवाल का भी नहीं है। मतलब वो वाली गाय नहीं है जिसको कहते हैं ना अमेरिकन गाय, बाहर की विदेशी गायों का नहीं है देसी गायों का ही। मैं यहाँ आ गई और मेरे को याद आया हमारे यहाँ शीतला माता की कल वो पूछती है होली के बाद ना। और अभी मेरे को ध्यान आया, किसी ने लाइव में याद दिलाया हो, तो शुक्र है मैं कैमरा मतलब लेके आ रखी थी। और मैंने कहा चलो गंगा जी के ही दर्शन करा देती हूँ और राम राम गुड इवनिंग कह देती हूँ। गुड इवनिंग राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी काम वाली आज लेट आई थी, खाना मेरा सुबह का बना हुआ था तो मुझे किचन पूरी झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सफाई हो रखी थी। तो अभी मेरे को फटाफट 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट हैं, जाके खाना बनाना पड़ेगा, मतलब प्रसाद बनाना पड़ेगा। कल हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है इस पर ना। शीतला माता की कहते हैं कि गर्मी शुरू हो जाती है तो इसमें बासी भी खाया जाता है शीतला माता में जो है ना। तो थोड़ी सी कचौड़ी बना के रखूँ, कचौड़ी तो दिया खाएगी नहीं, या तो पूरी सब्जी बना के रखो, आलू की सब्जी और पूड़ी बना के रख दूँगी, या फिर क्योंकि ना कचौड़ी अच्छी लगती है, आलू की सब्जी या पूड़ी बना के रखूँगी और कचौड़ी बना दूँगी। फिर एक दो है, दिया तो लेके नहीं जाएगी और मैं ही हूँ। और थोड़े से पूड़े बनते हैं, मीठे पूड़े और मीठे चावल बनते हैं गुड़ के, और दही के साथ फिर खाए जाते हैं। अब जाके फटाफट ये काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहते हैं होली के बाद ये पूजना ज़रूरी होता है, माता की पूजा करनी ज़रूरी होती है। और मैं ना क्या कहते हैं शर्मा जी के टाइम पे भी नहीं कर पाती क्योंकि तबीयत ख़राब थी, पता भी नहीं चल पाया था। मम्मी तो थी नहीं, मम्मी बता देती थी। और अब की बार नहीं छोड़ना, अब की बार करनी है। और पिछली बार तो वैसे ही होली नहीं बनी थी तो पूजा भी कहाँ से होती। और रेनू शायद अभी आएगी, वो कोई आए हुए थे उनके घर में, आजकल वो बिज़ी बहुत हो गई है। मैंने बोला था ना मेरी पूरी किचन साफ़ है तो मुझे सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेट आई थी ना आज तो सारा साफ़ कर गई थी, हमने खाना वाना बना लिया था। अब भी फटाफट आलू वालू चढ़ा के काम करती हूँ। अगर आपके शर्मा जी होते ना तो ये रात को कचौड़ी खाई जाती। ये देखो वो खाते अलग से। मम्मी क्या करती थी, पकोड़े अलग निकलवा के बच्चों के लिए, बच्चों का पूड़े को देख के रात को मन कर जाता था तो मम्मी भगवान जी के पूजने वाले अलग निकलवा के एक प्लेट में थाली में रख देती थी। अब बनाते बनाते वो सब चीज़ें याद आ रही हैं कि ऐसे होता था, क्योंकि मम्मी ने बोला था जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं कर लूँगी, उसके बाद तुमको सारी ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मुझे बनाते बनाते कचौड़ियाँ शर्मा जी की याद आ रही है। वो आके किचन में खाना खाने के बाद भी खड़े हो जाते थे। उस दिन हमारे यहाँ खिचड़ी दाल चावल कुछ ऐसी चीज़ बनती थी जिससे किचन का काम जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर हम अपने ये काम कढ़ाई बढ़ाई कर सकें। मेरा सारा प्रसाद बन गया, 2 कचौड़ी रह गई हैं। 9:30 बजे हैं, मैं 8 बजे वहाँ से भागी थी, नहाई भी आके, आलू चढ़ा के फिर फटाफट नहाने गई क्योंकि नहा के होती है पूजा ना। और फटाफट नहा के और 9:30 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया। अब इनको ऐसे ही ढक के रख दिया जाएगा, छेड़ा नहीं जाएगा। बस सुबह मेरे को पता चल गया शीतला माता का मंदिर कहाँ, मैंने पंडित जी से पता करवाया
तो वो बोले कि त्रिवेणी घाट पे है, वहाँ जाके पूजा करके आऊँगी। कल शायद 2 बार त्रिवेणी घाट जाना पड़ जाएगा। ये दिया, इसको झूठा मत करियो। पूड़े देख मुँह बना रही है। ये सब भाग भाग के आते थे मीठे पूड़े के लिए, और माँ जी रखवाती थी ना फिर अलग से। झूठे मत करियो। तू मेरे बराबर होती जा रही है गोल मटोल। हाँ मैं तो बुढ़ापे में आके हुई हूँ, तू अभी से हो रही है बचपन में। तो आपके हाइट की जितनी हो रही है? कितनी मतलब वो है, मेरी बराबरी कर रही है। मैं ना 39, जब मेरी शादी हुई थी 39 वेट था मेरा। अब बता तू, अब बराबरी कर। आप 39 तो ऐसे बोल के गई थी जैसे पता नहीं कितनी वो कुपोषण कुछ गई थी। कुपोषण कह रही है, कुपोषण का शिकार। बहुत अच्छी वो था ना 39। कितना कम होता, सोच लो कितना कम होगा। मेरा नहीं बहुत करती थी। हाँ तो गलत बात है, 39 इतना भी नहीं होना चाहिए मेरी एज में आगे। इतना कंपटीशन में पार्ट लेती थी, समझ गई ना। तो इतना भी नहीं किसी को होता। तेरी एज में नहीं, शादी में 21 साल तक। हाँ लो देख लो। पहले लड़कियां ऐसी थी, अब हो रही है मोटी मोटी, डोले वोले बिना बात में खा के बर्गर पिज्जा। पहले ऐसी पतली पतली लड़कियां थी, खा के हमने कर लिया। हाँ। माँ जी को जब मोनू चाचा हुए थे ना, तब माँ जी कह रही थी मेरा 451 वेट था, 51। मम्मी ने सुबह से इतना सुनाई जा रही है, मतलब रात के अब ना 10 बजने वाले हैं, सुबह के 9 बजे खा के ब्रेड सी होती जा रही सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो गई थी बोलना। इसने पता क्या किया, चुप भी नहीं हो रही है। इसने पता क्या किया, मैं बताती हूँ। इसने किया, सुबह ये तो वेली होती है, कुछ काम वाम तो करती नहीं है, पेपर का बहाना लगा के। अब वो खाली दिमाग, शैतान का घर, तो शैतान का घर है तो भैया ये इसको ना टॉर्चर करने के, मुझे टॉर्चर करने के तरीके सोचते हैं इसको, तो ये मुझे टॉर्चर करती है। तो आज मैंने इसको उल्टा टॉर्चर कर दिया। मैंने इसकी जो क्लास लगाई है आज कर करके हैं। और तेरे को पता है मम्मी एक बार कुछ शुरू होती तो बंद नहीं होती, तो इसके पापा बोलते थे क्यों चेचा करती है, इसके कान पे 2 जमा दिया कर। ऐसे ही बोलते थे वो कि पूरे दिन शोर मचा के रखा है, 2-4 मार दे थप्पड़, चुप होके बैठ जाएगी। फिर आपको भी वो बोलते हैं कि क्यों चिल्ला रही है फालतू में, क्यों चिल्लाई जा रही है। हाँ तो पता है ना कैसी बदतमीज है। उन्होंने बोला था वो सुबह एक बार आपने बोला था, पापा लोग ना मम्मी को भड़का के शरीफ बन जाते हैं। मुझे याद है उन्होंने मेरे सामने खुद बोली थी कि सुबह स्टार्ट हो जाती, चालू हो जाती, फालतू में चिल्लाती रहेगी। पापा जो लोग हैं वो मम्मी को भड़का के, बताओ, मम्मी को भड़का के खुद शरीफ बन जाते हैं। तो बच्चों की नजरों में मम्मी तो पापा की बात आज्ञाकारी होती है ना। आप पढ़ी थी। आज्ञाकारी नहीं थी। अच्छा, इस मामले में तो बहुत होती है ना, मम्मी मजे आते हैं। पिटाई के मामले में। सारी पूजाएं जो होती हैं बच्चों के लिए, पतियों के लिए, ठीक है, लेकिन अपना आगा सुधारने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। ये आज की तो बच्चों के लिए होती है, और ये गुड़ के चावल बन गए। किसी साधु ने कहा था कि अपना वो सुधारना हो तो एकादशी का और पूर्णिमा का इनका व्रत रखना चाहिए, और फिर तो भगवान देख लेंगे, आपका करवा चौथ का व्रत भी सफल कर देंगे। पर आप लोग भगवान के लिए तो रखते नहीं हो व्रत। और मैं अभी त्रिवेणी घाट की साइड जा रही हूँ, कैमरा नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि पूजा तो अपने लिए होती है ना, और वहाँ से जाके आके और सब थोड़ा मंदिर में कुत्ते को, गाय को, बिल्ली को, इन सब को रखते हुए, क्योंकि इनको भी थोड़ा देते हैं। फिर आऊँगी बाद में, फिर आपसे बात करते हैं। बहुत जाम था, अब आके बैठी हूँ। और हमारे यहाँ पे पहले ना आज शुरुआत करते हैं ये मीठे गुड़ के चावल से और दही से। शीतला माता का होता है तो ये ठंडे रहते हैं, क्योंकि गर्म दिन की शुरुआत हो जाती है ना। और ये प्रसाद बहुत टेस्टी लगता है। बासी ठंडा खाते हैं तो ठंडा ये खा रहे हैं। आज ऐसे आके पढ़िए पूरी फैल के, ऐसे चोरी हो के ना। पेपर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन दूसरी क्लास की तैयारी शुरू हो जाएगी अभी। आज पूरी कचौड़ी खा के ऐसे पढ़ के सोई हूँ कि पूछो मत। अब 4:45 बजने वाले हैं और आज देखो धूप नहीं है, ये देखो, मतलब धूप नहीं है, थोड़ा सा वैसा मौसम हो रखा है। बारिश हो जाए, बारिश की ज़रूरत है भाई, बारिश के बिना बुरा हाल हो जाएगा। और आज एक चीज़ देख के ना बड़ा दुख हुआ। मैं कैमरा नहीं लेके गई क्योंकि ना एक तो जगह नहीं पता थी, पहली बार मतलब यहाँ पे माता पूजे। पहले मम्मी बोलती थी कि अभी तो मैं पूज रही हूँ, और पहली बार मैं पूजने गई तो इतनी, एक तो भीड़, 6:15 बजे मैं चली गई थी, 6:15 साढ़े 6 बजे शायद। चलो भीड़ तो देखी जाए, लेकिन जो लोगों के अंदर ना कुछ तबका मतलब ऐसा है कि
कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब भेड़ चाल से चलते हैं ना, साथ में टॉयलेट है, ठीक है, टॉयलेट बने हुए, जेंट्स टॉयलेट बने हुए थे 2 बाहर मंदिर के बाहर, जहाँ पे माता बना रखी है, काली कमली का आश्रम है, टॉयलेट बने हुए हैं। वो टॉयलेट बह के भी नाली में उधर की तरफ ही आता है, कहीं से मंदिर के बाहर की साइड से रास्ता है। लोग उसी दीवार पे क्या कहते हैं थापे लगा रहे, चलो दीवार पे लगा रहे हैं, जल डाल रहे हैं, गंगा जल ला के डाल रहे हैं। वैसे तो मलमूत्र जाता है, अब आप ये भी बोलोगे, लेकिन वहीं पे ही खाने की चीज़ रख रहे हैं कि वो करेंगे, खाने की चीज़ भर भर के रख रहे हैं, उसको पानी डाल रहे हैं। मतलब इतनी बुरी अंदर माता पूज रहे हैं, तो माता पूजने से पहले ना सारी माताओं पे इतना जल डाल रहे हैं, फिर जो खाना डाल रहे हैं वो माता को ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे टीका लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं फेंक के, क्योंकि थोड़ा दूर है ना माता। अरे एक कोई ढंग से टीका लगा लो। मतलब देख के दिमाग इतना ख़राब हो गया ना मेरा, पूछो मत। फिर बोलते हैं कि ऐसे कर रहे हैं, मतलब माता के ऊपर गुलाल लेके आए, ऐसे ऐसे फेंक दिया। फिर बहुत सारे लोग थे जो पूड़े वगैरह जो बना के लाए थे, सर पे रख दिए माता, मतलब जो माता बनी हुई थी वहाँ पे ऐसी। मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा कि जैसे शीतला माता की वहाँ पे अलग बनी हुई है, वहाँ पे मूर्तियाँ भी हैं, मूर्ति है शीतला माता की गुड़गांव में, तो मैंने कहा शायद यहाँ पे ऐसी होगी तो पूजा आराम से मंदिर की जैसे हो जाएगी। हमारे वहाँ पे खुला होता है, मतलब खुले में है। यहाँ मंदिर के अंदर थी तो रश ज़्यादा था क्योंकि लाइन लग रही थी। हमारे यहाँ होता है कि कभी मंदिर में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, वो चलते चलते बहुत लंबा हो जाता है, वो करती थी। लेकिन एक कॉमन सेंस तो हमारी मम्मियाँ वगैरह जो थी वो भी रखती थी। मंदिर से जैसे ही बाहर निकले लोग चौराहे पे खाना रखते हैं। आप सोचिए चौराहे पे जिसने खाना रखा, बिल्कुल एकदम से किसी का पैर पड़ गया, कुछ हो गया, अरे वो खाना किसी काम का नहीं है। रोड सफाई होगी तो वो फिर कूड़े में जाएगा सारा। जिसको नहीं मिलता खाना उनकी सोचिए, इससे अच्छा तो आप साइड में कहीं रख दीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा लेके गई थी। मैंने यहाँ बाबा जी के यहाँ पे जो बंदर बैठते हैं उनके लिए, कौवे जो होते हैं उनके लिए, पक्षी जो मतलब बंदरों के यहाँ पे नीचे रख दिया, कुत्ता जो था उसके साइड में दे दिया, चींटियों के लिए साइड में पार्क में डाल दिया, गाय को मैं हाथ से खिला के आ गई, गंगा जी में मछलियों के लिए थोड़े से डाल के आ गई। बस ये काम किया। पूरे में ऐसे भर भर के लोग लेके आते हैं और वो रोड पे इतना बड़ा ढेर, कहीं जाओ तो रोड पे ढेर। कुछ टोटके भी करते हैं, मतलब वो मानते हैं कि ये चौराहे पे रखना, किसी का पैर आ जाए, टोटका तो बाहर की बात है, अन्न पे पैर आ रहा है। लेकिन जो मतलब यंगस्टर हैं उनको थोड़ी सी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे अन्न का अपमान ना करें। कितने लोग बिना खाए सोते हैं। ये ना निकल नहीं रहा है इसमें से पानी, तो ना इस पाइप में ना पानी मारना जरूरी है, साफ करना। मैं कितने साल हो गए, दिल्ली में भी थी तो इसको अपने आप ही साफ कर लेती थी। ये देखो गंद भरा हुआ है इसमें, पूरी जाम हो गई थी। ऐसे छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती हूँ। मैंने काम करते करते छोड़ दिया। मैंने कहा इतने भी पैसे बचाने ठीक नहीं है। ये ना इसकी जाली लगेगी, ये नीचे से इसकी व्हील पहले मैं पूरी निकाल देती थी, पर एक बार साफ होनी जरूरी है। पीछे पाइप लगेगा, पाइप जो है वो नया लगेगा। गंगा जी जा रही हूँ और अभी पता चला है कि दिया भी यहीं बैठी है। दिया कल कह रही थी कि मम्मी मैं अब शाम को ना गंगा जी जाया करूँगी, और मतलब अदिति के साथ यहाँ बैठी रहती थी ना। मैंने कहा गंगा जी चला कर। तो कई बार ना बच्चों को, कल मैं पीछे भी पड़ी हुई थी उसके, तो ज़बरदस्ती ना पुश करना पड़ता है कि तुम हमारी बात, क्या कहते हैं, हम तुम्हारी बात जब मानेंगे जब तुम मानोगे हमारी बात। ये देखो आजकल दोस्त बदलनी है क्या, मतलब धोखेबाज निकल पड़ी है, कितनी बड़ी धोखे। ये देखो गंगा जी के किनारे अकेले चाय बैठ के पी गई है। मतलब 2 दोस्त है पर मैं उनको दिखा नहीं रही हूँ। बताओ कैसे दोस्त हैं ये देखो, ये देखो धोखेबाज, देखो देखा दोस्त नारा। ये देखिए कितनी बढ़िया हवा चल रही है। आज मौसम चेंज हो गया है बिल्कुल ही। ये मोरारजी देसाई से आए हुए हैं और इनका यहाँ पे प्रोग्राम, मतलब क्या करना है, फेस्टिवल में आए थे, योगा फेस्टिवल में आए हैं, तो ये यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटर है, कोई मेरे से सलाह लेता है ना कि ऋषिकेश आए कहीं योग करने के लिए, तो मैं तो सलाह देती हूँ मोरारजी देसाई में दिल्ली में कर लो, वो बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से कराएंगे, और क्या कहते हैं, कम फीस होगी और आपको पूरी तरीके से एक एक चीज़ बताई जाएगी।
लोग यहाँ आते हैं अमेरिकन योग अलायंस का सर्टिफिकेट 100 to 100 आवर्स में कुछ नहीं होता है, वो भी वैसे ही रहते हैं जो सीखने योग को योगा कर दिया उन्होंने, तो इससे अच्छे बेटर है कि दिल्ली में वहाँ से कर लो आप। अपने इंडियंस लोगों को ही दें तो बिल्कुल। इंडियन ग्लोबल योग अलायंस चलाते हैं, जो कि मोरारजी देसाई के जितने भी थीसिस हाँ होते हैं, वो मैं सारे वहीं से वही किया, मुझे पता है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने कल ही एक लेडी थी जो कह रही थी कि मैं करना चाहती हूँ तो कहाँ से करूँ। मैंने बोला आप नहीं, वो रीटा जी हैं, रीटा वर्मा जी, वो मेरे को वॉक पे मिली थी, मॉर्निंग वॉक पे, तो मैंने बोला आप वहीं से करो। कल मैंने ना, आज देखियो कुछ खास वीडियो बनी, मतलब कुछ बनी नहीं है, और कल भी मैंने यहीं से शुरू किया था और आज यहीं पे ख़त्म करी हूँ। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन अगर ये बारिश होती ना, हवा ना चलती तो बढ़िया रहता। इतना मौसम एकदम से बन गया था, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं दिया के पास जा रही हूँ, कह रही है यहीं बैठी हूँ। इतनी बदतमीज़ है, फ़ोन नहीं उठा रही। अच्छा, जल के पास नहीं बैठी है, इतनी दूर बैठी है ताकि कुछ जल से ग्रहण करें। ए लड़कियों, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो घाट से? गंगा जी के पास बैठो ना, ताकि तुमको थोड़ी बुद्धि आए, आवाज़ सुनाई दे। कितना थोड़ा वॉक कर लिया चप्पलों में? अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बैठ के? घर में पड़े पड़े बहुत गंदा लगता था। अच्छा नहीं लग रहा दीदी? रोज आया कर, 8-10 राउंड लगाया करो यहाँ पे। उसके एग्जाम चल रहा है, उसका कल पेपर है। कोई भी तो क्या हो गया, अब रिफ्रेश करने के लिए माइंड को आ सकते हैं। तुम रिफ्रेश करने के लिए फ़ोन में लग सकती हो। हाँ, बिजली कड़क रही है, तुम्हारे ऊपर गिर भी सकती है। तुम्हारे ऊपर गिरेगी, माँ के ऊपर नहीं गिरेगी। क्यों दांत दिखा रही हो तुम? हैं, बदतमीज हो। देखो यहाँ भी कितना गंद पड़ा है। मैं ऊपर ली गालियाँ दे रही, बदतमीज लड़कियाँ हैं। चलो कोई बात नहीं, आ तो रही है गंगा जी, चाहे चुपचाप बैठे आके। वो बहुत बड़ा मैटर लगता है, नहीं तो दादी के बाद इसने एक वीडियो में आई थी बस ये कि जो कि मैं पापा के लिए वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद ये गंगा जी पे बहुत कम आई है। जब बीच बीच में आके दिखा जाती है, वो भी मेरे कहने से, ऐसे बैठती नहीं है। देखिए, मैं यही बोलती हूँ कि अंधविश्वास में ना पड़े। भगवान कसम, आज मेरे पास अगर कैमरा होता ना, या दिया का स्कूल नहीं होता, दिया का स्कूल था, पेपर था उसका, तो मैं दिया को साथ लेके जाती और मतलब दिखाती आपको, क्योंकि ना हाथ में बर्तन थे, मतलब पूजा का सामान था बहुत, मतलब दोनों हाथ ही भरे थे। अब माथे पे तो लगा के जा नहीं सकती थी, क्योंकि ये ट्रैकिंग तो थी नहीं, ये जो माथे पे लगा के जाओ मंदिर में, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुत बुरी हालत कर देते हैं। और बुज़ुर्गों की तो चलो कुछ सोचा, बुज़ुर्गों को अपने में ढाला जा सकता है अगर उनको समझाया जाए। यंगस्टर लेडीज़ ही ऐसे कर रही थी तो बड़ा दुख हो रहा था। जो यंग थी ना लेडीज़, वो ही मतलब ऐसे हरकतें कर रही पूरा, लेकिन उनको देख के बच्चे क्या सीखेंगे? बाहर को खाने की चीज़ें, रोड पे खाने की चीज़ें। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, थोड़ा समय के साथ परिवर्तनशील हो, बदलें अपने आप को। और ये अन्न होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, कितने घरों में लोग बिना खाए सोते होंगे, ये भी सोच लीजिए। आप ऐसे वेस्ट कर देते हैं, रोड पे पटक फेंक के साइड में रख दो तो कहीं गाय खा लेगी, है ना, या फिर किसी को दे दो, भूखे को दे दो, वो सबसे बड़ा दान होता है। ये ऐसे ना अंध वो है ना कि एक भेड़ चाल है, उसने यहाँ डाला, उसने यहाँ डाला, देख नहीं रहे, टॉयलेट है वहाँ अन्न पटक दिया, तो वो सबसे बड़ा वो है कि भी आप उसका अपमान कर रहे हैं। किसान इतनी मेहनत लगती है उसकी, और हम 2 मिनट में बना के और ऐसे ही फेंक देते हैं वो करके। विश्व सुंदरी की वेट हो रही है, कह रही थी चाय बना के लाऊंगी, मुझे लग रहा है पक्का धोखा देगी वो। आज पकड़ी गई। पता था मुझे वैसे, पर चाय का नहीं पता था कि चाय के लिए बैठी हुई है, वो चाय लेके बैठी हुई है। और धीरे धीरे ठंडा मौसम होता जा रहा है, बहुत ठंडी। अभी कल ही वीडियो बनाया था, उसमें लग रहा था कि ठंडी हवा ने वो चलेगी, मतलब गर्मी है लेकिन आज ठंडा हो गया। कहीं ऊपर स्नोफॉल हुई है या बारिश हुई है। अब की बार योगा फेस्टिवल में ना बहुत कम लोग आए हैं, बहुत, मतलब खाली पड़ा है ऐसे ना एकदम से। और मुझे अब घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में कुछ ना प्रॉब्लम है, उसमें थंबनेल बनाते वक्त पता चला है। और फिर क्योंकि कई बार ना अपलोड में और एक्सपोर्ट में हो जाती है, तो अब जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। और 7 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो और कैलाश खिरजी वाली वीडियो थी, देखेंगे कब तक आए, देखेंगे 9 बजे तक आएगी। और विश्व सुंदरी को मैंने मना कर दिया है कि चाय मत लेके आना, क्योंकि मैंने चाय 2 बार पी है, ज़्यादा नहीं पी रही मैं चाय। मैंने कहा मत लेके आ चाय, तो कह रही है ठीक है।
तो भाई माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें और अंधविश्वास में ना पड़े, पूजा करें, अपने पूजा करिए। मैं भी शीतला माता के अपने रिचुअल्स को निभाइए। आप बाहर भी विदेश में रह के भी निभाइए, लेकिन विदेश में रह के ये नहीं कि वहाँ तो गाय को आप गाय की रोटी तो फिर डस्टबिन में ही जाती है, बनती तो है नहीं। लेकिन आप ये जो है शीतला अष्टमी साते जो है, सीली साते इसको बोलते हैं, इसको अपने बाहर भी वो कर सकते हैं। एक दिन पहले बना के रखें और सुबह भगवान जी का भोग लगा के खा लें। अब मैं तो इतनी लंबी लाइन देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सोचती मैं पहले भद्रकाली जाने की सोच रही थी, मुझे लग रहा था वो बेटर रहेगा। फिर मैंने कहा एक शांत माता है, एक थोड़ी सी भद्रकाली है, नामी काली माँ है, तो मैंने कहा चलो शीतला माता पे चलती हूँ। और भैया बहुत चेंज की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय के साथ परिवर्तन की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की। पुराने रिचुअल्स आप मानो, उनको मानो, संस्कारों को मानो, पूजा पद्धति को मानो, लेकिन आप जो देख के आगे साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए शहर का, सिटी का, और क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, पोल्यूशन और बहुत कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी ढालो। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।